हम जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नाम में ही करेंसी है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसका यूज केस सिर्फ अपना रुपी, डॉलर, यूरो को रिप्लेस करना है। बट ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज के बहुत सारे यूज केसेस हैं। आज मार्केट में 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है और कई क्रिप्टो करेंसीज पूरे इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करते हैं उसको रेवोल्यूशनाइज कर रही है अभी हमारे आंखों के सामने। कहा जाता है कि इंटरनेट जितना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है ये क्रिप्टो करेंसीज और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के वजह से। सो हाय गाइस, आई एम अनुष्का हियर। ये वीडियो में हम देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, हर ये जार्गन को समझेंगे ताकि आप रिसर्च कर सको इन पे और फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसमें कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थोड़ी हिस्ट्री से चालू करते हैं। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कोड 2009 में सतोशी नाकामोटो ने लिखा था। बिटकॉइन के पीछे सतोशी नाकामोटो का इंटेंशन ये था कि उनको एग्जिस्टिंग करेंसी रिप्लेस करनी है। तो हाँ, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज बने इसीलिए थे ताकि वो करेंसी को रिप्लेस कर सके। सतोशी नाकामोटो कौन है हमें नहीं पता। वो एक ग्रुप भी हो सकते हैं, एक सिंगल इंसान भी हो सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि वो कौन थे, बट हमें इतना पता है कि उनका इंटेंशन इससे पैसे कमाना नहीं था। वो चाहते थे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पेमेंट बने ताकि आज जो हमारे सिस्टम्स है, कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है, वो इनइक्वालिटी नहीं रहे और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ पेमेंट्स आए। इसीलिए उनने बिटकॉइन के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसको ओपन सोर्स रखा। ओपन सोर्स मतलब उसके पीछे का कोड सब देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट या यूज करके दूसरे क्रिप्टो करेंसीज भी बना सकते हैं। तो लोगों ने ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा और उससे बहुत सारे यूज केसेस निकाले। आज 5000 क्रिप्टो करेंसीज है और बिटकॉइन के अलावा जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है उसको ऑल्ट कॉइन कहते हैं। इथेरियम, लाइटकॉइन, स्टेलर, टेथर, डोजकॉइन, शिबा इनू, ये सब क्रिप्टो करेंसीज को ऑल्ट कॉइन कहते हैं। ऑल्ट कॉइन को भी हम 3 पार्ट्स में मेजरली ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन्स वो होते हैं जिसके पीछे कोई भी रिजर्व एसेट की बैकिंग हो। रिजर्व एसेट कोई भी कंट्री की नेशनल करेंसी या प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेथर या यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है। तो जो कंपनी ने टेथर इशू किया है वो कंपनी ने अपने पास फॉर ईच टेथर इशूड $1 रखा है। तो अगर 100 टेथर मार्केट में है वो कंपनी ने अपने पास $100 रखा है। इसीलिए टेथर की प्राइस $, पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे $, का प्राइस बढ़ता है टेथर का प्राइस भी बढ़ेगा और $, जब डिवैल्यू होता है टेथर भी डिवैल्यू होगा। स्टेबल कॉइन के पीछे का रीजन ही ये है कि क्रिप्टो करेंसीज जनरली जो है जैसे बिटकॉइन वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो लोग उसे इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह यूज करते हैं या फिर स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं, डेली में पेमेंट्स की तरह या फिर कोई भी अपने सेविंग्स के लिए यूज नहीं करता। इसीलिए स्टेबल कॉइन्स आए पिक्चर में जिसकी वैल्यू एक स्टेबल एसेट या प्रेशियस मेटल से डिराइव होती है और वो उसमें पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स है, डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, वो सब उसे मिलता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब टेथर के पीछे एक्चुअली $, की बैकिंग है कि नहीं, दैट्स अ लिटिल क्वेश्चनेबल, बट कंपनी ये क्लेम करती है। स्टेबल कॉइन्स के बाद सेकेंड मेजर कैटेगरी आती है टोकन्स की। टोकन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस और फंक्शंस में यूज होते हैं। वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, यूटिलिटी टोकन, एसेट टोकन या सिक्योरिटी टोकन। तीनों टोकन्स एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आता है यूटिलिटी टोकन्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, एप्स बन सकते हैं। ये जो आज हम Amazon या फेसबुक यूज करते हैं, ये सारे एप्स जो है वो सब सेंट्रलाइज्ड है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकते हैं। इसकी फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है सेंट्रलाइज्ड ऐप से। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, उसे जरूर देखेगा। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होते हैं वो कोई भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होते हैं और ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी या यूटिलिटी टोकन होता है। अब अगर हमें वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप पे कुछ भी खरीदना, बेचना हो या डेटा स्टोर करवाना हो तो हमें वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसकी क्रिप्टो करेंसी जाके यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम के बारे में तो हमने सबने सुना है।
इथीरियम एक्चुअली एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसकी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल टोकन ईथर है। तो इथीरियम के ब्लॉकचेन पे हमें कोई भी ट्रांजैक्शंस करने होते हैं या इथीरियम पे डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें ईथर चाहिए रहता है। और अगर हम एक डी ऐप का एग्जांपल ले तो वो का ब्रेव ब्राउजर। अब जैसे गूगल क्रोम या फिर सफारी ये सब सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है, ब्रेव ब्राउजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें कोई भी फंक्शंस करने होते हैं, खरीद बेच स्टोरेज एनीथिंग, उसके लिए हमें बेसिक अटेंशन टोकन जो ब्रेव ब्राउजर की यूटिलिटी टोकन है वो यूज करनी पड़ती है। ब्रेव ब्राउजर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जब भी आप उस पर ब्राउज करते हो दे एक्चुअली रिवॉर्ड यू इन बेसिक अटेंशन टोकन। तो आपको ब्राउज करने के लिए यू अर्न इन यूटिलिटी टोकन। यू शुड डेफिनेटली चेक हाउ दैट वर्क्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड है सिक्योरिटी टोकन जिसे इक्विटी टोकन्स भी कह सकते हैं। इक्विटी टोकन्स की फंक्शनिंग एक्चुअली इक्विटी शेयर्स से बहुत सिमिलर है। तो जैसे कोई भी कंपनी या प्रोजेक्ट अगर उसको अपना एक परसेंटेज स्टेक पब्लिक में बेचना हो तो वो अपना इक्विटी टोकन या सिक्योरिटी टोकन इशू कर सकती है। ये सिक्योरिटी टोकन्स को इशू करने का प्रोसेस होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और जो भी ये सिक्योरिटी टोकन खरीद लेते हैं उन्हें वो कंपनी का उतने % का ओनरशिप मिल जाता है। ऑल्सो उसके साथ जो भी राइट्स आते हैं वो मिलते हैं। इक्विटी टोकन्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस ये होता है कि इक्विटी शेयर्स एक सेंट्रलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE या BSE पे इशू होता है और आप उसी पे बाद में खरीद बेच सकते हो। बट इक्विटी टोकन्स के लिए ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती और आप वो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे से ही आप उसे खरीद बेच सकते हो। T0 या फिर पॉलीमैथ इक्विटी टोकन्स के एग्जांपल्स है। थर्ड और लास्ट होते हैं एसेट टोकन्स। एसेट टोकन्स के पीछे कोई भी रियल एसेट की बैकिंग होती है, जैसे कोई भी पेंटिंग या आर्ट, कोई रियल एस्टेट या फिर इवन बॉन्ड्स। अगर आपने NFTs के बारे में सुना है जो बहुत क्रेजी वैल्यूएशंस पे बिक रही है, वो एक्चुअली एसेट टोकन्स होते हैं। एसेट टोकन्स की वैल्यू उसके पीछे जो एसेट होता है उससे डिराइव होती है। अगर हम एग्जांपल लेके समझे तो कोई भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप कैसे डिटरमाइन होती है, तो ओनर्स के पास वो पेपर्स होंगे, गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड होगा और अगर वो प्रॉपर्टी को कोई खरीदता या बेचता है आगे तो प्रॉपर्टी पेपर्स भी वैसे ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पेपर एक्चुअली वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। बट ये पेपर के बदले कोई टोकन वो एसेट को रिप्रेजेंट करे तो वो टोकन को हम कहते हैं एसेट टोकन। अब जो भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस है उसका जो भी डेटा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टोर्ड होती है और ये टोकन का जो भी ओनर होता है वो ये प्रॉपर्टी का भी ओनर होता है या फिर जो भी एसेट होता है उसका ओनर होता है। और इसके साथ हमने जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टोकन्स जो होते हैं उसको समझा। अब थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वो होते हैं जो करेंसी की तरह ही यूज किए जाते हैं। बिटकॉइन, लाइटकॉइन जो सीरियस क्रिप्टो करेंसीज है और इवन मीम कॉइन जैसे डोज कॉइन या शिबा इनू, यानी डेली में हम खरीद बेचे या ट्रांजैक्शंस करें, उनका पर्पस ही ये होता है। तो इसी के साथ हमने पूरे वीडियो में 3 अलग टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कम अप विद अ न्यू वीडियो एवरी वीक।